आज मैं आपको बताता हूँ इंडिया की सबसे दो पॉपुलर गाड़ियों के बारे में। अगर कंफ्यूज्ड हो कि थार रॉक्स लेनी है या स्कॉर्पियो एन, तो दोनों का कंपैरिजन वीडियो है ताकि आपका बाइंग डिसीजन थोड़ा सा इजी हो जाए। सबसे पहले दोनों गाड़ियों के बीच एक कॉमन चीज मैं बता दूं, ये दोनों इंडिया की फिलहाल सबसे ज्यादा डोमिनेंट कमांडिंग नेचर जो पर्सनालिटी गाड़ी की है, जो ओरा इनका होता है, रगेड अवतार लेके जब ये रोड पे निकलते हैं तो देखो बड़ी मुश्किल से किसी की हिम्मत पड़ती है कि इनके बगल में आ जाए या इनको हॉर्न दे दे अगर ये ब्लैक कलर की है और थोड़े से एलॉयज बाहर आ जाए। दोनों गाड़ियों का मैं बता रहा हूँ, बहुत शानदार गाड़ियां हैं, दोनों महिंद्रा की हैं और दोनों ऐसी गाड़ियां हैं जिनका फिलहाल कोई कंपटीशन इनकी सेगमेंट में नहीं है। मतलब कभी आप नहीं देखोगे कि महिंद्रा के शोरूम में कोई गया है और बोलेगा या तो मेरे को डिस्काउंट दो या मैं हैरियर ले लूंगा, मैं सफारी ले लूंगा, कभी नहीं कहेगा। जो थार लेने गया है वो थार लेगा, जो स्कॉर्पियो लेने गया है वो स्कॉर्पियो लेगा। लेकिन अब अगर इन महिंद्रा के ही दोनों प्रोडक्ट्स में आप कंफ्यूज हो कि कौन से लें, तो मैं आपको बता देता हूं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन पॉइंट्स, नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स दोनों गाड़ियों के मैं अब आपको बता देता हूं। सबसे पहले वेरिएंट में स्पेसिफाई कर देता हूं। ये है 2025 मॉडल थार रॉक्स 17L डीजल मैनुअल 4 व्हील ड्राइव। ये है स्कॉर्पियो एन Z8L डीजल 4x2। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है खाली 4x4, ये 4x2, बाकी दोनों में ही 2.2 लीटर का डीजल एमहोक इंजन आता है। हम कह तो देते हैं कि 2.2 लीटर का है, लेकिन एग्जैक्ट अगर सीसी की बात करें तो दिस कम्स विद 2198 सीसी, 2184 सीसी। तो यहाँ पे 14 सीसी का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ जाता है, ये आपको पावर टॉर्क ज्यादा डिलीवर करती है। स्कॉर्पियो एन आपको ऑफर करती है 172 bhp एंड 370 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। ये गाड़ी ऑलमोस्ट सेम सीसी होने के बावजूद आपको थोड़ा सा कम देती है, वो है 150 bhp एंड 330 न्यूटन मीटर। थार आपको सेम पावर सेम टॉर्क ऑफर कर देती अगर ये होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तब ये दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम हो जाते। लेकिन चूंकि अब ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो ये थोड़ा सा अंडर पावर्ड है। एक 22 bhp कम है और एक 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क थार आपको ऑफर कम करती है। लेकिन जब ऑन रोड इनको लेके निकलते हो तो ये काउंटर कर लेती है, क्योंकि दिस कार इज मोर ऑफ रोड केपेबल। ठीक है, इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 226, इस गाड़ी का 180 mm है। प्रिसाइज जो होगी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। इस गाड़ी का अप्रोच एंगल, डिपार्चर, ब्रेक ओवर सारे स्कॉर्पियो एन से बेटर है। तो ओवरऑल अगर मैं एक ऑफ रोडर गाड़ी की अगर बात करूँ, क्योंकि उस सेगमेंट की भी है, तो वहाँ पे ये गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा केपेबल है। आउटर की अगर मैं बात करूँ कहाँ पे क्या कुछ डिफरेंशिएशन है, देखो स्कॉर्पियो एन लेंथ में थोड़ी ज्यादा है, लगभग 23 से 24 सेंटीमीटर ये गाड़ी लेंथ में ज्यादा है। विड्थ जो है वो भी स्कॉर्पियो एन की ज्यादा है, अराउंड 3 से 4 सेंटीमीटर। लेकिन जो हाइट है वो थार रॉक्स की ज्यादा है, लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर थार यहाँ पे जो है ऊंची पड़ती है स्कॉर्पियो एन के मामले में। लेकिन जब रोड पे चलती है, रोड प्रेजेंस दोनों गाड़ियों की ही बहुत शानदार है। एक्सटीरियर में एक और जो डिफरेंस काफी ज्यादा है, स्कॉर्पियो एन में आपको मिलते हैं 17 इंचेस के टायर सेक्शन, 245 एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ 245 65 R17, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाता है 255 60 R19। तो 2 इंच का जो है टायर सेक्शन का यहाँ पे डिफरेंस है। ओनर ने बताया है कि वो टायर्स की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अराउंड 27,000 ये गाड़ी चल चुकी है और टायर यहाँ से कटने शुरू हो गए हैं। ब्रिजस्टोन के टायर हैं, लेकिन इन्होंने रोटेशन भी करवाई। देखो क्रैक वगैरह, छोटे छोटे क्रैक देख रहे हो, इस चीज़ से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस गाड़ी में। और अगर थार का बेस मॉडल ले लोगे या AX7 से नीचे कोई भी, तो इसमें 18 के आते हैं, फिलहाल यहाँ पे 19 के। देखो मेरा मेन मोटिव फीचर वाइज डिफरेंशिएशन करने का नहीं है, मैं गाड़ी आपको चला के अब बताऊंगा दोनों को चलाने में क्या डिफरेंस है, कौन सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अभी मैं बता देता हूँ, जो फुटस्टेप है वो स्कॉर्पियो एन का छोटा है। अगर दरवाजा बंद भी है तो सिर्फ आप इतना पैर यहाँ पे रख सकते हो और चलो ड्राइवर तो ये ग्रैब हैंडल पकड़ के बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली में बुजुर्ग हैं जिनको थोड़ा घुटने में दिक्कत है, दरवाज़ा खोलने के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप कोई ग्रैब हैंडल नहीं है, इधर ढूंढना पड़ेगा वो यहाँ है कि वो यहाँ है, थोड़ा बहुत दिख भी जाता है तो ऐसे। लेकिन दरवाज़ा बंद होने के बावजूद भी आप ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा पैर रख सकते हो और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, तो इनको पकड़ के इनग्रेस एग्रेस करना, गाड़ी के अंदर जाना उतरना, वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ये गाड़ी एक 7 सीटर है, तो अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, 6 सीटर है फिलहाल ये वाला वेरिएंट, वैसे 7 भी है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं क्योंकि एक रो पीछे है। लेकिन थार बीइंग अ 5 सीटर कार, वो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। देखो दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर में और कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। अब छोटा सा डिफरेंस अगर मैं बताऊं, खैर इससे किसी को फर्क पड़ेगा किसी को नहीं पड़ेगा। ये अब ऑफ रोडर गाड़ी है, डिफरेंट बॉडी डायनेमिक्स है इस गाड़ी के। तो जो विंडशील्ड है ये बहुत अपराइट है, जिसकी वजह से गंदा काफ़ी ज़्यादा होता है, टूटता काफ़ी ज़्यादा है। मेरी गाड़ी का भी टूट चुका है,
टूटेगा उसका भी, लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि रोड़ी पत्थर सब एकदम आके लगता है। अदरवाइज़ क्या होता है उस सिचुएशन में, थोड़ा हवा के साथ उस पत्थर रोड़ी के मक्खी मच्छरों के उड़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये गाड़ी में टकरा के वो लगेंगे ही लगेंगे, टूटेगा ही टूटेगा। इसमें काफ़ी हाई चांसेस है। बॉडी टाइप का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा बोर मत होना क्योंकि अभी मैं गाड़ी को चला के बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे इंटीरियर की। अब अगर इंटीरियर की बात करोगे तो देखो स्कॉर्पियो का बहुत अच्छा है, स्मूथ इंटीरियर है, प्रीमियम दिखाई देता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है आइवरी वाइट जो थार रॉक्स का इंटीरियर है, प्लस ज्यादा प्रीमियम ज्यादा फैंसी दिखाई देता है, लेकिन मेंटेनेंस आपसे जरूर मांगेगा। बहुत मेहनत ये इंटीरियर आपसे करवाने वाला है। ओवरऑल अगर विंडशील्ड की विड्थ भी देखोगे तो आपको ज्यादा एयरी ज्यादा स्पेसियस जो है थार रॉक्स में फील होता है। अब देखो छोटा सा डिफरेंस, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर भगवान ना करे कभी भी स्कॉर्पियो किसी की भी रेयर एंड होती है, पीछे से कोई एक्सीडेंट करता है तो इसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर कोई थार रॉक्स को डैमेज करता है तो काफी ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो एलॉय व्हील जो यहाँ पे स्पेयर टायर लगा हुआ है वो डैमेज को झेल लेता है और बचा लेगा गाड़ी को। और इसी चीज की मैं बात कर रहा था, ये जो डिपार्चर एंगल है गाड़ी का, यानी जब इसको ऑफरोडिंग के लिए लेके जाते हो तो ये वाला जो एंगल होता है ना साइड का, ये थार रॉक्स का ठीक है, लेकिन स्कॉर्पियो एन के नीचे से टकराने के चांसेस है। अब थार का तो ठीक है, लेकिन ये आप देखोगे तो स्कॉर्पियो एन के पीछे से बम्पर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है थार के कंपैरिजन में। देखो स्कॉर्पियो एन के टायर्स में जो शिकायत है, इकोपिया जो सीरीज़ है ब्रिजस्टोन की, उसमें शिकायत है, ये सब में ही क्रैक हैं छोटे छोटे, और बहुत हार्ड क्यों फील मुझे ऐसा अभी लग रहा है। मेरा ऐसा भी मानना है कि ये जो टायर्स कंपनी डाल के दे रही है फिलहाल गाड़ी के अंदर, उसमें शिकायत हो सकती है। अब जब बाद में दोबारा खरीदोगे तो मुझे नहीं लगता ये दिक्कत आने वाली है। देखो काफ़ी हद तक ये गाड़ी चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, कहाँ चला रहे हो कैसे चला रहे हो, लेकिन ये चीज़ मैंने रफ से रफ जो गाड़ी किसी ने भी चलाई है ना उसमें भी नहीं देखी है। ये हाल मैंने खाली इसी गाड़ी में देखा है। और एक ये ओनर का भाई कहना है कि इंजन चेकलाइट जो है ये जा ही नहीं रही है। कितनी बार दिखा चुके हो गाड़ी को सर्विस सेंटर में? 10 से 15 बार कह रहे हैं गाड़ी दिखा दी है, और अब इसमें दिक्कत आ रही है कि ये लाइट वो जा ही नहीं रही है। दूसरी एक दिक्कत ये है, ये अगर सीट को आगे स्लाइड करते हो, ये देखो साउंड। ग्रीसिंग की शिकायत तो नहीं लग रही है क्योंकि ग्रीसिंग हो रखी है। उन्होंने कहा कि गाड़ी को काफ़ी बार सर्विस सेंटर लेके गए, खोल के रख देते हैं फिर पैक कर देंगे, लेकिन इनसे ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है। फिर आगे ना ये देखो। और अगर कैमरा क्वालिटी की बात करोगे, चाहे फ्रंट वाला हो चाहे रियर वाला, तो थार रॉक्स के मच बेटर है। अभी आप देख रहे हो थार रॉक्स के फ्रंट कैमरा की क्वालिटी बहुत शानदार है। स्कॉर्पियो एन इतना अच्छा क्वालिटी नहीं ऑफर करती है। अगर रियर कैमरा की भी बात कर लोगे तो थार का बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है, बहुत साफ है, लेकिन स्कॉर्पियो एन का इसके आसपास भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों की क्वालिटी अगर कैमरा की खासकर बात करोगे तो थार रॉक्स आगे निकलती है। चलो हम अब शुरू करेंगे स्कॉर्पियो एन के साथ, क्योंकि थार तो अपने पास ही रहती है। अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक फैमिली कार चाहते हो, फैमिली में 4-5 लोग हैं, काफी ज्यादा हाईवेज पर ट्रैवल करते हो, थोड़ी बहुत गाड़ी खींचते हो, भगाते हो, तो आपको स्कॉर्पियो एन ज्यादा सूट करेगी। ये एक मोर प्रैक्टिकल कार है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस थार रॉक से कम है, 7 सीटर है, थोड़ी लंबी है, तो ये गाड़ी ज्यादा स्टेबल है। हाई स्पीड के ऊपर अगर कट वगैरह मारते हो तो रॉक्स अगर ऐसा है कि 90-100 के आसपास अगर ऐसे भी चल रही है, अगर ऐसे भी मार दिया तो वो गाड़ी बहुत घूम जाती है पीछे से, ठीक है। अगर उस गाड़ी को थार रॉक्स को एडास यूज करते हो, लेन की असिस्ट एक्टिवेट करते हो, तो जब वो गाड़ी खुद को सीधा करती है ना तो भी पीछे से उसकी रोलिंग होती है थोड़ी बहुत। तो स्टेबल मैं रॉक्स को नहीं कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए, मोर स्टेबल गाड़ी चाहिए, गो विद स्कॉर्पियो एन। ऑल्दो दोनों लेडर ऑन फ्रेम सैसी पे बिल्ट हैं, ठीक है, मोनोकॉक चैसी नहीं आता इन दोनों गाड़ियों का, दोनों ही गाड़ियां स्टेबल नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच से मुझे कोई एक पिक करनी पड़े, दैट विल बी स्कॉर्पियो एन एनी डे। अगर मुझे थार रॉक्स नहीं मिलती या मुझे नहीं लेनी होती, मेरा प्लान चेंज होता, मैं सच में स्कॉर्पियो एन के साथ जाता। कट को छोड़ दो, अगर वैसे भी अगर आप खराब रास्तों में गाड़ी चलाते हो, मान लो थोड़े बहुत बम्प आते हैं, कच्चे रास्तों में ले गए, 2-4 ब्रेकर एक साथ आ गए, वहां भी स्कॉर्पियो एन आपको ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कराती है, थार रॉक्स नहीं करती है। बहुत हिलती डुलती है, मेरी मम्मी को तो नहीं पसंद है थार रॉक्स, क्योंकि आप उसमें एक जगह चिपक के नहीं बैठ सकते हो, वो बहुत हिलती डुलती है। मैं सीट बेल्ट लगा के बैठता हूँ फिर भी मैं पूरा हिल जाता हूँ सीट के ऊपर। तो ये चीज़ अगर आपको कंफर्ट ज़्यादा जो है पसंद है, आपकी प्रायोरिटी है, गो विद स्कॉर्पियो एन। रॉक्स है लोंडे लपाड़ों के लिए, जिनको ऑफ रोडिंग करनी है, थोड़ी हवाबाजी करनी है, उनके लिए है रॉक्स।
घूमते फिरते ज़्यादा हो, वही है ना, अगेन ऑफ रोडिंग अगर करनी है तो लेना रोक्स के लिए। उस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, इस गाड़ी में आपको छोटा जो है एक सिंगल पेन सनरूफ मिलता है। यहाँ तक के फीचर्स भी मैं आपको छोटा मोटा फीचर्स बता चुका हूँ। और क्योंकि इसमें अब 22 bhp ज़्यादा है, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो जो ड्राइव मोड्स आते हैं जैसे इसमें जिप जैप जूम, थार रॉक्स में ऐसा कुछ नहीं आता। तो जब इसको खींचते हो तो ये जल्दी स्पीड अटेन करती है। ये तो मैंने गाड़ी की स्पीड कम रख रखी थी, इसलिए थोड़ा धीरे फील हो रही थी। ठीक है, तो ये ड्राइव मोड्स उसमें नहीं आते, उसमें खाली ऑफ रोडिंग से रिलेटेड ड्राइव मोड्स आते हैं, जैसे स्नो, मड और कौन सा रह गया, स्नो मड हो गया, एक दो, यही दो फीचर्स आते हैं बस। यहाँ से सैंड हो गया। ऑटोमेटिक अगर ले लोगे तो इंटेलिटर्न, क्रॉल स्मार्ट का फीचर आ जाएगा थाररॉक्स में, लेकिन ये वाले नहीं है। तो जब आप गाड़ी को 0 to 100 खींचते हो तो स्कॉर्पियन ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है, क्योंकि पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, जल्दी भागती है। बस ये चीज़ मुझे काफ़ी वहाँ पे जो है कमी महसूस होती है। और अगर कट वगैरह ऐसे मारते हो तो स्कॉर्पियन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस गाड़ी में खींच के दबा के कट मारो, नहीं करना है। लेडर ऑन फ्रेम्स ऐसी है, ये भी अनस्टेबल है, लेकिन इन दोनों में से स्कॉर्पियन स्टेबल है। मैं बस ये कह रहा हूँ, इट्स मोर स्टेबल। यार स्कॉर्पियन क्या दबा के बिकती है, इतनी ज़्यादा बिकती है, इतनी महंगी गाड़ी। ये सबूत है इंडिया के लोगों के पास पैसे की तो कमी नहीं है। ऐसे बिक रही है जैसे ऑल्टो स्विफ्ट बिकती है, ऐसे बिकती है स्कॉर्पियन। कभी इनके सर्विस सेंटर विजिट करके देख लेना, तुम्हें स्कॉर्पियन की पावर फील हो जाएगी। विंड नॉइज तो देखो है यार गाड़ी में, 130 पे है। ये थार में भी है, ये स्कॉर्पियन में भी है। आपका मेजर सवाल होता है जब भी मैं वीडियो डालता हूँ कि भैया स्कॉर्पियन क्यों नहीं लिया आपने थार रॉक्स क्यों ली। मैंने थार रॉक्स ली थी उस ऑरा के लिए, उस डोमिनेंट नेचर के लिए, 4x4 केपेबल होने के लिए। अब लोगों को पता है कि थार है, ये 4x4 मिलेगी। स्कॉर्पियन खड़ी है, मुझे पूछना पड़ेगा या किसी को सोचना पड़ेगा ये गाड़ी 4x4 है कि 4x2 है। थार खड़ी है, लोग पता लगा लेंगे ये गाड़ी 4x4 है, दिमाग में छपा हुआ है, भले ही फिर वो 4x2 हो। और फिर उसका मुझे स्पेटर बड़ा सही लगता है। तो ये मेरे कुछ रीजंस थे थार रॉक्स खरीदने के लिए। मुझे ज़्यादा गाड़ी भगानी नहीं है, बस खड़ी गाड़ी अच्छी लगनी चाहिए, वो थार रॉक्स लगती है। और इसमें 2-4 कमियां हैं, जैसे रॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। रॉक्स में आपको बोतल होल्डर नहीं मिलते। अगर मैं AX7L की तरफ चला जाऊँ तो बोतल होल्डर, आधा लीटर की बोतल आगे आ जाएगी, पीछे कुछ नहीं आएगा। इसके चारों दरवाज़ों में बोतल होल्डर है, वो एक प्रैक्टिकलिटी की तरफ चला जाता है पॉइंट। और ये जो है हार्ड सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, ये हार्ड है। थार रॉक्स सेम बजट में, ये सॉफ्ट है। थार रॉक्स सेम बजट में पूरा सॉफ्ट है। ये जो सेमी लेदरेट जो आपको बोलना हो, लेकिन सॉफ्ट टच है। यहाँ पूरा सॉफ्ट है, यहाँ पर है पूरा डैशबोर्ड उसका, यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच है। तो इंटीरियर अगर प्रीमियमनेस की अगर बात करी जाए तो भाई रॉक्स आगे निकल जाती है। मुझे अगर चलाने के मज़े की बात करी जाए तो मुझे स्कॉर्पियन ज़्यादा अच्छी फील होती है, क्योंकि ये स्टेबल ज़्यादा है, इस पर मैं ज़्यादा स्पीड अटेन कर सकता हूँ। स्टीयरिंग दोनों में इलेक्ट्रिक है, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो म्यूजिक सिस्टम है, इसमें 12 स्पीकर का वो आता है सोनी का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेटर है थार रॉक्स के 9 स्पीकर हरमन कार्डन स्पीकर सिस्टम से। उसमें तो मतलब कुछ भी नहीं है, मैं ये कहूँगा, फालतू में हाइप है उसकी। इसका सिस्टम तो भाई बहुत तगड़ा है उससे। इसमें वेरिएंट में एडास नहीं आता, उसमें एडास आता है। आप किसी का काम का है नहीं है, वो अपनी मर्जी है। अब जैसे इसमें मैं इधर ला सकता हूँ, कितने की स्पीड है, 150 की है। ये कॉन्फिडेंस मुझ में थार रॉक्स को लेके नहीं है। थार रॉक्स की टॉप स्पीड भी 165-170 के आसपास है।
ये गाड़ी तो उससे तो ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि इसके इसके डायनेमिक्स ही अलग है। एयर ड्रैग थार में ज़्यादा होगा, विंडशील्ड खड़ा है ना, और फिर गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस हाई है, तो इस वजह से वो अनस्टेबल भी है ज़्यादा, और उस गाड़ी की आप टॉप स्पीड ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सेगमेंट ही फिर अलग हो गई। बस इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये चीज़ स्कॉर्पियन में बहुत अच्छी है। कॉन्फिडेंस आपको स्कॉर्पियन में ज़्यादा अच्छा डिलीवर होता है। अभी भी पंजा खींचते भागती जाती है। वन 170 तो ये गाड़ी इतने प्यार से जाती है। और 5th गियर में दबी नहीं, बिल्कुल भी उठ गई। तो इसलिए जब ये काफ़ी थ्रोटल, जैसे मैंने 5th से 6th में आया ना, तो जैसे ही मैं एक्सीलेटर छोड़ के क्लच दबाता हूँ गियर चेंज के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा थ्रोटल बढ़ जाता है। भाई इन गाड़ियों के आगे आने की हिम्मत नहीं करता कोई जल्दी से। रॉक्स हो गई, स्कॉर्पियन, फिर भी मुझे पता नहीं कि स्कॉर्पियन ज़्यादा खतरनाक लगती है रोड पे। अब बात करेंगे ब्रेकिंग की। लेकिन इस गाड़ी के टायर घिसे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी दिक्कतें हैं, तो उस बेसिस पे मैं ये देखो, तो गाड़ी स्किड मारती है, तो मैं ज़्यादा ब्रेकिंग को इसमें जज नहीं कर सकता। लेकिन अगर ओवरऑल बात किया जाए, मुझे थार रॉक्स के बेटर टायर्स की परफॉर्मेंस फील होती है। चौड़े टायर हैं, बड़े टायर हैं, ये भी ऑल फॉर डिस्क ब्रेक में है, वो भी ऑल फॉर डिस्क ब्रेक में है। बस उसकी ब्रेकिंग जो है, उसका ब्रेक असिस्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। मुझे इतना शानदार, जो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। ब्रेक असिस्ट क्या होता है, ये डिसाइड करता है कौन से व्हील को ज़्यादा ब्रेकिंग की ज़रूरत है। अगर आपका पैडल यहाँ पर है, अगर आप 80-90 की स्पीड क्रॉस करते हो, फिर ब्रेक हिट करते हो, तो इतना ही पैडल दबेगा, ब्रेक लग जाएंगे। सेंसिटिविटी बहुत हाई हो जाती है। उसका ब्रेक असिस्ट इससे तगड़ा काम करता है। ये देखो, ये अचानक रेस बढ़ जाती है, और जब मैं अभी यहाँ पे रेस दे रहा हूँ ना, तो गियर स्टिक में वाइब्रेशन है। मतलब मुझे फील हो रहा है मैं कब रेस दे रहा हूँ। रेस अभी छोड़ दी, वापस से रेस दे रहा हूँ, तो मुझे फील हो रहा है। अभी रेस वापस दी तो इसमें वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो गए। ये थार रॉक्स में इससे बहुत ही कम है। उसमें भी फील होता है, इतना नहीं होता, लेकिन ये उसका मतलब मैं मान लो कि ये डबल ट्रिपल ये ज़्यादा जो है वाइब्रेशन यहाँ पे दे रही है। मैं आपको एंड में वर्डिक्ट भी दे दूंगा कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा आपको सूट करेगी। ऑल्दो समझने वालों को इशारा काफ़ी होता है, समझ चुके हैं। बहुत ज़्यादा ही विंड नॉइज़ है। ये थार में आती है इतनी नॉइज़ जब वो होती है 165 पे। ये भी ऑलमोस्ट नज़दीक ही है। This is the confidence I was talking about. Speed cameras. चलो ये देखो, मुझे भगाने में मज़ा स्कॉर्पियन में ही आता है। थार को तो मैं भगाता ही नहीं हूँ कभी भी। उसको मैं रेड लाइनिंग नहीं करता कभी। उसके मतलब समझ गया ना, ज़्यादा आरपीएम पे गेयर चेंज नहीं करता, मज़ा नहीं आता। थोड़ी दब के उठती है वो गाड़ी। इसमें जिप जैप जूम मोड आते हैं तो मज़ा आता है, उसमें नहीं आता।
ये झटके जैसे 100-110 पे चलाई, ये गियर बॉक्स के झटके वहाँ पे शिफ्ट होने के यहाँ तक सुनाई देते हैं। अब जैसे थोड़े थोड़े वो आ रहे हैं, होता ना फ्लाईओवर पे कि जॉइंट होते हैं, दो हिस्से, दो पैच फ्लाईओवर के, वहाँ पे थार थोड़ा उछलते हुए चलती है। मज़ा आता है उसके सस्पेंशन जब बहुत ऐसा उछलती है, लेकिन ये चिपक के चलती है, तो ये ज़्यादा जो है मैं प्रायोरिटाइज करूँगा इस चीज़ को। वो मज़े कुछ काम के नहीं है अगर उसमें कट मारना पड़ेगा तो। दोनों ही गाड़ियों में गियर शिफ्ट स्मूथ है। बस ये है कि थार में झटके लगते हैं 5वें छठे गियर में, जब आप क्लच छोड़ देते हो ना तो आपको उसमें जर्क महसूस होंगे थार में, इसमें नहीं होते। इसमें बस वो रेस बढ़ जाती है थोड़ी सी, पता नहीं तो क्यों। 5वें से छठे गियर में वो झटके मारती है, इसमें आवाज़ सुनाई देती है कुछ। In 600 meters at the roundabout, take the second exit. चलो आपको थोड़ी ऑफ रोडिंग करवाई जाए, गाड़ी को टेस्ट भी तो करें। यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट, आई होप यू एंजॉय। अब ऐसी जगह अगर होगी और यू हैव स्कॉर्पियो एन, तो आपको ज़्यादा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका डिपार्चर एंगल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बम्पर पीछे का टच कर जाएगा अगर गाड़ी आगे से ज़्यादा कहीं चढ़ेगी तो। जबकि थाररॉक्स के साथ ही टेंशन नहीं है। और जैसे यार छोड़ो कोई नहीं, अगर मान लो थोड़ी अगर तेज चलानी पड़ जाए ऐसे, तो यहाँ पे थार को तो मतलब आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, इतनी उछलने लगती है। जबकि एन में मजा आता है। बस थोड़ा संभल के इसलिए चलाओ यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं पत्थर वत्थर कहाँ पर है। अब यहाँ पे आराम से। थाररॉक्स का टॉप मॉडल सस्ता पड़ता है स्कॉर्पियो एन से काफी, लगभग 1.5-2 लाख। भाई स्कॉर्पियो ने ये जादू कर रखा है लोगों के ऊपर, इस वजह से ये बिकती है। तुम्हें एक छोटी सी टिप दे देता हूँ इसी वीडियो में, अगर तुम्हें स्कॉर्पियो एन से भी ज़्यादा स्टेबल गाड़ी चाहिए, फैमिली के हिसाब से ज़्यादा पावरफुल, तो गो विथ स्कॉर्पियो एन, XUV 700। वो गाड़ी मोनोकॉक एसी के साथ आती है, लेडर ऑन फ्रेम नहीं है, तो वो गाड़ी ज़्यादा स्टेबल है। और क्या भागती है, वो सबसे पावरफुल गाड़ी है सेगमेंट में। अब इसका मोड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जूम की ज़रूरत नहीं है, जिप की ठीक है। ये जो स्क्रीचिंग फील होती है ना, ये भी आपको यहीं पे फील हो रही है, क्योंकि 2 रीज़न है, एक तो पावर काफ़ी है गाड़ी में, दूसरा टायर घिसे हुए हैं। बट मैंने ब्रिजस्टोन के टायर के साथ ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। या तो ये हो सकता है कि कंपनी भाई जो गाड़ी में फिट करके देती है उसके लिए अलग से टायर लेती है, प्रोक्योर अलग से करती है ब्रांड से, और हो सकता है क्वालिटी थोड़ी सस्ती करने के चक्कर में यहाँ पे भाई कॉम्प्रोमाइज़ हुई हो। एक इसके मुझे ना ABS पता नहीं क्यों बार बार थोड़े अलग से फील होते हैं, मतलब हल्का सा भी ब्रेक ले रहा हूँ ना तो सेंसिटिव है थोड़े। अगर इस पे खींच के निकाल दूँ ना तो गाड़ी नीचे से टिक जाएगी सामने से।
धीरे कर लेता हूँ वरना धूल उड़ेगी, बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, अब चलो भाई। इससे शानदार एक 7 सीटर, मैं ऑफ रोडिंग केपेबल भी इसको कह सकता हूँ, और डोमिनेंट वो जो पर्सनालिटी है, ओवरऑल गाड़ी का जो लुक है, नेचर है, वो गाड़ी आपको इस बजट में और कोई गाड़ी फिलहाल इंडिया में नहीं दे रही है। अब बात है थार रॉक्स की। अब इसके बारे में सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लेग एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे आप पैर रखते हो अपने एबीसी पेडल्स के लिए, वो एरिया स्कॉर्पियन से कम है, उसकी विड्थ कम है, तो थोड़ा सा क्रैम्प्ड स्पेस है। तो आपको क्लच पे एक बार तो मतलब डेड पेडल की वहाँ पे तो जगह है ही नहीं, तो वो आपको स्पेस वहाँ पे नहीं मिलेगा, पैर पीछे रखना पड़ेगा। ये घुटना यहाँ टकराएगा रॉक्स में अगर सीट नज़दीक करके चलाते हो। मैंने जिस दिन पहली बार गाड़ी चलाई मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो सीट मैंने पीछे की तब जाके बात बनी, वरना घुटना बहुत टकरा रहा था यहाँ पे। क्लच ऑपरेट करना स्कॉर्पियन में इजी है, अगर मैनुअल ले रहे हो दोनों तो इसकी थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल मतलब कुछ देखो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट वो मुझे थोड़ी सी ईजी लगी गाड़ी क्लच ऑपरेशन के मामले में। और देखो यहाँ पे ये गाड़ी रॉक्स कितनी हिल रही है, एन यहाँ पे इतना नहीं हिलती है। मैं खाली ये दिखाने के लिए इस तरफ से लाया हूँ, वरना मैं उस सर्विस लेन से निकालता। बस इसका फ़ायदा ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस हाई है, तो वो दिक्कत नहीं है। और ये जब जैसे इसको खींचते हो पहले कह रहा हूँ, तो ये इतना तेज़ नहीं भागेगी, आपको इंस्टेंट पावर डिलीवरी नहीं देती है। और ये यहाँ पे अगर रेड लाइनिंग करते हो तो काफ़ी आवाज़ करती है, इसीलिए मैं थार को कभी भगाता नहीं हूँ। अगली बात, बॉनेट विजिबिलिटी, जैसे मैंने बताया था, देखो सबको अपनी अपनी पसंद है। मुझे स्कॉर्पियन की भी और अच्छी लगती है, ये भी अच्छी लगती है, ऑलमोस्ट मेरे को दोनों बराबर ही लगती हैं, लेकिन थार की थोड़ी ज़्यादा बड़ी मुझे दिखाई देती है, क्योंकि बॉनेट के हिंज मान लो थोड़ा बहुत नज़दीक है, दिख जाते हैं अगर सीट हाइट थोड़ा बड़ा होगी। खैर वो अपना अपना ओपिनियन है, चलाने के मामले में बता देता हूँ मैं। ब्रेकिंग मुझे रॉक्स की ज़्यादा अच्छी लगती है, वो मैंने एन चलाई तब भी आपको बताया था। इंटीरियर थोड़ा प्रीमियम दिखाई देता है, ये सारा सॉफ्ट टच है, इस वाले पार्ट को छोड़ के ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये पूरा सॉफ्ट टच है, ये पूरा सॉफ्ट टच है। तो आप अगर हाथ वाथ रखते हो यहाँ पे तो ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी यहाँ पे फील होगी। पैनोरामिक सनरूफ है, वो मैंने आपको बताया था। कांच का एग्जाम्पल आपके सामने है, इसका जल्दी टूटेगा। स्कॉर्पियन में आपको ये बार बार साफ़ करने की शिकायत नहीं आने वाली है, क्योंकि उसका स्लैंट है। और कट मार के अगर इसमें दिखाऊं, देखो कोई फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, रॉक्स में कट नहीं लगेंगे, इतने खींच के कट नहीं मार पाओगे जैसे मैंने स्कॉर्पियन में मारे थे, इतनी तेज़ भगाई थी। तो ये गाड़ी पहली बात तो उतनी स्पीड अटेन नहीं कर पाएगी। खैर किसको ही भगानी है 150-60 डेली। इसमें आपको सेम बजट में ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं थार रॉक्स में, ओवरऑल अगर देखा जाए। इसको भी अभी भगा के थोड़ा सा गियर में मैं वाइब्रेशन चेक करूँगा, जैसे उसमें फील हो रहे थे। हालांकि फील तो इसमें भी हो जाता है, लेकिन उतने नहीं है स्कॉर्पियन जितने। क्रेटा वाले ही हैं भाई। इसमें तो विंड नॉइज अभी शुरू हो गई है, रेन वाइजर भी नहीं है। अरे 90-100 तक तो ठीक है गाड़ी। ड्राइविंग में और क्या चीज़ें होती हैं, सीटिंग कंफर्ट होता है, आप सबका अलग अलग होता है। देखो मैं बोल दूं मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, आपको हो सकता है रॉक सूट ना करे, हो सकता है एन सूट ना करे, तो उस चीज़ का कोई अंत नहीं है।
ये वाला मोशन भी तो है ना, योइंग काफ़ी करती है, पिचिंग रोलिंग होती है, योइंग होता है, साइडवेज जो मोशन होता है गाड़ी का। अगर टेढ़ी उतार दोगे ब्रेकर से, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। इसलिए दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के लड़के ज़्यादा कट मारते हैं। ट्रक एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, सीधा कैसे चलाएगा? अब उसको आदत ही कट मारने की पड़ी है, मारेगा ही कट। वो देखो कितने सारे ट्रक इधर उधर, अब इनके बीच से निकालनी पड़ेगी ना, क्या करें। इसमें से गाड़ी पीछे से झूलने लग जाती है। ये इतनी देर में 116 ही पहुंची है, वो 130-135 क्रॉस कर जाती। देख, तो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना गाड़ी में ज़्यादा, वो एन में ज़्यादा आएगा, ना कि रॉक्स में। रॉक्स है धीरे चलाने की, ऑफ रोडिंग करने की गाड़ी। स्टीयरिंग तो दोनों में सेम ही आता है। अब जब मैं इतनी स्पीड भी से चला रहा हूँ 120, तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसके दबा के मान लो अब यहाँ से कट मार दूँ और स्टेबल होके अपनी लेन में चली जाएगी। एक चीज़ और है कि अगर आप चार्जिंग पोर्ट्स की बात करोगे तो स्कॉर्पियो में आपको यहाँ पे 2 मिलते हैं, टाइप ए के। टाइप सी का कोई पोर्ट नहीं है वहाँ पे। और एन में यहाँ पे आपको एक टाइप ए, टाइप सी दोनों मिल जाते हैं। टाइप सी तो इनफैक्ट 65 वोल्ट तक ऑफर करता है। इस गाड़ी की जो खूबी खासियत है वो स्कॉर्पियन से डिमांड करना बेवकूफ़ी वाली बात होगी। स्कॉर्पियन की जो खूबी खासियत है वो इस गाड़ी से डिमांड करना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं। दोनों ही एक 7 सीटर गाड़ी होती, दोनों सेगमेंट सेम होती, या दोनों ऑफ रोडर गाड़ी होती, तब तो हम इनका स्ट्रिक्ट कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। ये तो मैंने इसलिए बना दिया, लोग पूछते हैं कि भाई मान लो 20-25 लाख रुपए हैं, एन लें कि रॉक्स लें। अब आपको वर्डिक्ट बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो गए। 2-3 लोगों के लिए, जवान लोगों के लिए गाड़ी लेनी है, लौंडे लपाड़े थोड़े से एडवेंचर के शौकीन हो, ऑफ रोडिंग ट्राई करते हो, गो फॉर थार रॉक्स विदाउट इवन अ सेकेंड थॉट।
अगर आपको गाड़ी लेनी है फैमिली के लिए, 4-5 लोग हो, ट्रैवल करते हो, थोड़ा सा स्टेबल गाड़ी चाहिए, हाई स्पीड भी चलानी पड़ जाए तो ज़्यादा स्टेबल हो, कट वगैरह लगाने पड़ जाए तो बेटर गाड़ी हो, तो उसके लिए आप स्कॉर्पियो एन ले लेना। समझ आ गया? ऑफ रोडिंग के लिए थार रॉक्स, कंफर्ट एंड इस सब के लिए, स्पेस के लिए स्कॉर्पियन। ये वर्डिक्ट है इस पूरी वीडियो का। हाई स्पीड पे एन स्टेबल है, गड्ढों में एन स्टेबल है, उबड़ खाबड़ जितने भी टेरेंस हो गई एन ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर कच्चे रास्तों में चले गए तो थार का फिर तोड़ नहीं है वहाँ पे। बस ये मेरा वर्डिक्ट है इस वीडियो को लेके। आप लोग बताना भी वीडियो कैसी लगी, बहुत एफर्ट्स लगाए। लेट मी नो व्हाट डू थिंक अबाउट दिस होल वीडियो। थैंक यू सो मच टू शुभ फॉर प्रोवाइडिंग हिज कार फॉर दिस रिव्यू वीडियो। बहुत मतलब आभारी रहूँगा उनका मैं इस वीडियो के लिए। बहुत उन्होंने सपोर्ट किया एंड मुझे ओपन हैंड दे दिया कि जैसे मर्जी चलानी, जो रिव्यू करना करो, भगानी भगाओ। तो कुछ 170 तक गाड़ी गई थी। तो थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। थैंक यू।